दिस इनहांस आर लर्निंग। एक्सरसाइज देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन? इनमें से कंडेंसेशन की बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? सो द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर स्टेट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, देन द कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट। सो इसका आंसर है फोर्थ, कि वाटर वेपर से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। देन यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन किस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप कलर कर रहे हैं क्रेयॉन से, वाटर कलर से, एक्रिलिक कलर से या पेंसिल कलर से, सो वाटर कलर में अगर आप इवेपोरेशन नहीं देखेंगे तो क्या होगा? पानी सारा फैल जाएगा और कलर सूखेगा नहीं, है ना, फिर खराब हो जाएगी इमेजेस। इसीलिए वाटर कलर में इवेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राइटिंग ऑन पेपर विद पेंसिल, इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन। सो इंक पेन से आप लिखते हैं तो इंक गीली होती है, उसका इवेपोरेट होकर सूखना बहुत जरूरी है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मेनी प्लेसेस दीज डेज। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास। कैन यू फाइंड आउट व्हाई? आजकल आप प्लास्टिक किस तरीके की ग्रासेस देखते होंगे ना, आर्टिफिशियल। सो जो नेचुरल ग्रास होती है, घास होती है, वहां पे आप जब चलेंगे ना तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, लेकिन जो प्लास्टिक वाली घास होती है उस पर ऐसा नहीं फील होता। क्यों? सो नेचुरल ग्रास अलाउज इवेपोरेशन विच कूल्स द सराउंडिंग एयर अनलाइक प्लास्टिक ग्रास। जो नेचुरल ग्रास होती है ना वो इवेपोरेशन अलाउ करती है, जिसकी वजह से आसपास का जो एयर है वो ठंडा आपको एहसास देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स अदर देन वाटर विच इवेपोरेट। ऐसे लिक्विड के आपको एग्जांपल देने हैं वाटर के अलावा जो इवेपोरेट होते हैं, मतलब भाप बनते हैं। तो जैसे परफ्यूम है, सैनिटाइजर है, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लॉथ्स since fans usually make things cooler not warmer. Normally when water evaporates it requires heat not cold air. What do you think about this? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी हम पंखा चलाते हैं कपड़ों को सूखने के लिए, है ना, बारिश के समय में आप देखते होंगे धूप नहीं होती तो क्या होता है, फैन चला के कपड़ों को हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो ये स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं कि हीट ज्यादा होगी तब वाटर इवेपोरेट होता है नदी में, तालाब में, है ना। हीट के कारण, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठंडी एयर से तो नहीं होता। लेकिन फैन के नीचे कपड़ों को रख रहे हैं तो ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है। What do you think about this? So fan increase the evaporation by moving air around which helps water evaporate faster. जो पंखा है वो evaporation में help करता है, क्योंकि आसपास की जो हवा है उनको वो और तेजी से मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से evaporation जो रेट है वो faster हो जाता है और कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। Okay? Now next is usually when sludge is removed from drains it is left in heap next to the drain for 3 to 4 days. जब हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जाता है तो उसके बाद 3-4 दिन तक ड्रेन का जो भी कचरा निकलता है उसको वहां सड़क के किनारे रख दिया जाता है ना, फिर वो सूख जाता है। आफ्टर व्हाट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ गार्डन और अ फील्ड वेयर इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। सो दिस अप्रोच रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लज एंड एनहांस द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स हैंडलिंग इट। रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। सो इसमें क्वेश्चन है कि वो जो स्लज है, जो भी कचरा है, उसको कुछ दिन बाद ही क्यों ले जाया जाता है? जिस दिन साफ करते हैं उसी दिन क्यों नहीं ले जाते हैं? और ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है और जो भी लोग उसको लेकर जा रहे हैं उसकी सेफ्टी का कैसे इसमें ध्यान रखा जाता है? सो हैंडलिंग ऑफ स्लज एज मैन्योर। जो भी स्लज निकाला जाता है उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो भी उसमें गीलापन है वो मॉइस्चर ड्राई हो जाए, इवेपोरेट हो जाए उसमें का पानी वाला हिस्सा। सो उससे क्या होगा, उसका वेट लाइटर हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा वेट तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी होगा और गीली चीजों को कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, उसका पानी हर जगह गिरता जाएगा, गंदा पानी, है ना। लेकिन सूखा अगर हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इससे गंदगी फैलने के चांसेस कम होंगे, जिससे कि सेफ्टी ज्यादा होगी, है ना। सो इसीलिए सेफ है कि हम जो भी स्लज या ड्रेनेज से जो कचरा निकल रहा है उसको थोड़े समय के लिए सूखने दिया जाए। देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द एक्टिविटीज इन योर हाउस फॉर अ डे। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प्स अस इन आवर डेली एक्टिविटीज। आपके घर में ऐसी जो भी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इवेपोरेशन इन्वॉल्व है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो इसका आंसर है हाउस होल्ड इवेपोरेशन एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है कुकिंग, बॉइलिंग वाटर, ड्राइंग फ्लोर्स एंड ड्राइंग डिशेस।
जो भी काम पानी से रिलेटेड है और जिसमें हम सुखा रहे हैं किसी चीज को, उसमें इवेपोरेशन होता ही होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन इन डेली लाइफ, जो भी हमने इवेपोरेशन के बारे में जाना उससे हमें डेली की लाइफ में क्या हेल्प मिलती है। सो इट हेल्प्स अस स्पीड अप ड्राइंग क्लॉथ्स, कूल आवर बॉडीज थ्रू स्वेट, देन मैनेज वाटर यूजेस एफिशिएंटली व्हेन कुकिंग और क्लीनिंग। पानी को हम सही से यूज करते हैं इवेपोरेशन का पता चलने की वजह से। कपड़े कैसे फास्ट सूखेंगे इसका पता चलता है। हमें जब पसीना आता है तो हम जानते हैं फैन ऑन कर देंगे तो इससे हमारा पसीना जल्दी सूख जाएगा, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इवेपोरेशन के बारे में जानने के बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इन नेचर। नेचर में सॉलिड स्टेट में हमें पानी कैसे देखने को मिलता है। सो नेचुरल सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इन नेचर, वाटर अपीयर्स एज आइस इन ग्लेशियर, है ना, बर्फ के फॉर्म में है, स्नो के फॉर्म में है, या पोलर आइस कैप्स हैं। जो अर्थ के दो पोल्स हमने पढ़े थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सोशल में, सो यहाँ पर आइस कैप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, वाटर के सॉलिड फॉर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट। पानी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा अधिकार तो है कि हमारे पास पानी होना चाहिए क्योंकि जीने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकार के साथ साथ ही पानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं वो बताना है। सो वाटर मस्ट बी कंजर्व फॉर फ्यूचर नीड्स एज इट्स एसेंशियल फॉर लाइफ एंड लिमिटेड इन सप्लाई। पीने का जो पानी है वो धरती पे बहुत कम है, तो आगे आने वाली जनरेशन को भी पानी अवेलेबल हो, क्योंकि पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सो फ्यूचर की डिमांड्स को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें पानी को जुडिशियसली यानी अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे हैज बिकम वेरी हॉट, हाउ कैन यू कूल इट डाउन। मान लीजिए एक स्कूटी पार्क है या कोई सी भी टू व्हीलर पार्क है गर्मी के दिनों में और उसकी सीट बहुत गर्म हो गई है, तो आप उसको ठंडा कैसे करेंगे। सो वी कैन पोर वाटर ऑन इट एंड यूज एयर फ्लो टू कूल इट फास्टर बाय इवेपोरेशन। जब हम उस पर पानी डालेंगे थोड़ी देर तक तो पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होने लगेगा। देखना आप पानी डालोगे ना गर्म फर्श पे या गर्म सीट पे तो तुरंत भाप बनने लग जाता है, यानी तुरंत सूखने लग जाता है, और जिसकी वजह से आसपास की जो हवा होती है जल्दी से ठंडी हो जाती है और हमारी सीट को ठंडा कर देती है ना। सो इवेपोरेशन का यूज करके हम सीट को ठंडा कर सकते हैं। सो ये हो गए क्वेश्चन। नाउ लर्निंग फर्दर है, 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ। पहला है वेट वन हैंड विद वाटर एंड लीव द अदर ड्राई, ब्लो एयर अक्रॉस बोथ हैंड्स एंड फील द कूलिंग इफेक्ट, फाइंड आउट द रीजन फॉर इट। एक हाथ को आप गीला करिए और एक हाथ को सूखा रहने दीजिए और उसके बाद ठंडी जहां पर हवा चल रही है वहां पर दोनों हाथ को लेकर जाइए, तो आपको कैसा फील होगा। जो हमारा गीला हाथ है वो ठंडा फील होगा एज कंपेयर टू ड्राई हैंड। इसका रीजन क्या है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द वेट हैंड, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्किन क्रिएटिंग अ कूलिंग इफेक्ट। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इवेपोरेशन हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर। सो हमारा जो गीला हाथ है उससे पानी इवेपोरेट होगा और हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से हमारे स्किन पे ठंडा फील होगा। ये टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है इवेपोरेशन के थ्रू, वो हमें इससे जानने को मिलता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मेक अ गेम टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर एंड वाटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स टू रीच द फिनिश लाइन। Challenge cards with questions related to water cycle, evaporation, condensation, etc. can be some game elements. आपको गेम के थ्रू जो भी हमने स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़े, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, है ना, सो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं कार्ड्स के थ्रू। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे आपस में ग्रुप्स में और जो भी बताते जाएगा वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते जाएगा। तो ऐसे आप चैलेंजेस कार्ड बना सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस होंगे वाटर साइकिल के स्टेजेस से रिलेटेड, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, मान लो एक कार्ड पे क्वेश्चन लिख दिया आपने, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर ड्यू टू हीट। गर्मी की वजह से जब पानी वेपर में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अगर ये आंसर दे दिया बच्चे ने मतलब वो जीत गया। एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज वाटर वेपर टर्न बैक इनटू लिक्विड फॉर्म इन क्लाउड। सो कंडेंसेशन इसका आंसर है ना। सो ऐसे आप गेम खेल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल है, डिस्कस विद योर टीचर एंड एक्ट आउट द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल थ्रू अ रोल प्लेइंग एक्टिविटी इन योर स्कूल असेंबली। आपको आपस में रोल प्ले करना है। मान लो आप पानी
बन गए, कोई क्लाउड बन गया, तो ऐसे करके गेम प्ले आप कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल है, इसको यहाँ पर मैं नहीं करा सकती। अब इसके एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो इतने ही क्वेश्चन थे बुक के। तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ वाटर। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो 3 स्टेट्स हैं वाटर के। सॉलिड का एग्जाम्पल हमने आइस देखा था, लिक्विड का वाटर, और गैसियस फॉर्म में वाटर का क्या होता है, वाटर वेपर। देन ईच स्टेट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग शेप, एबिलिटी टू फ्लो एंड स्प्रेड। हर स्टेट में पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिक होता है। जैसे सॉलिड होगा तो उसका शेप फिक्स होगा, लिक्विड है तो वो इजिली फ्लो हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है ना, गैसियस है तो भी वो स्प्रेड हो सकता है। फिर हमने ट्रांजिशन देखा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वाटर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। सो वाटर चेंजेस इट्स स्टेट थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग। टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से वाटर साइकिल बनती है, जिसमें वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था ऑब्जर्विंग चेंजेस इन वाटर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जैसे मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना। जब आइस को हम गर्म करते हैं वो पिघल के फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फ्रीजिंग क्या होता है, जमना। वाटर को कूल करते हैं ताकि वो फिर से आइस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, है ना। फिर इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर जब वेपर फॉर्म में चेंज होता है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। कॉमन एग्जांपल हमने इसके देखे थे, जब क्लॉथ्स ड्राई करते हैं, मॉपिंग फ्लोर्स, जब पोछा लगाते हैं, या वाटर पडल डिसअपियरिंग, बारिश के समय में जो कीचड़ हो जाता है वो जब सूखता है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल देखे थे हमने, इवेपोरेशन के। फिर कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर कूल हो जाता है फिर से लिक्विड फॉर्म में क्लाउड्स फॉर्म करता है, और जब ये ड्रॉपलेट्स बड़े होने लग जाते हैं तो बारिश के फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है ना। फिर हमने देखा था वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक साइकिल की तरह है, मतलब एक स्टेज से स्टार्ट होके फिर से एक चक्र जैसा बनता जाता है। तो उसमें पहला स्टेज क्या था, इवेपोरेशन। सन की हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स है, ओशंस हैं, इनका पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जाने के बाद एक स्टेज एटमॉस्फेयर में ऐसा आता है जहां पे वो हवा ठंडी हो जाती है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। राइजिंग वाटर वेपर कूल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल्स क्रिएटिंग क्लाउड्स। देन प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी होता है इसका मतलब, है ना। जब ड्रॉपलेट्स जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर कंबाइन होकर हैवी हो जाती हैं तो रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में नीचे फिर से रिवर, लेक्स या ग्राउंड वाटर में मिलती हैं। उसके बाद ये पानी कलेक्ट होता है रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, और इस तरीके से फिर वो पानी इवेपोरेट होता है, फिर से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। तो ये सारे जो साइकिल है ये चलते रहते हैं, इसीलिए इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब किन चीजों की वजह से इवेपोरेशन फास्टर होगा, किन चीजों की वजह से स्लोअर होगा। तो हमने देखा था पहला है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में इवेपोरेशन इंक्रीज होगी स्पीड उसकी, है ना, कपड़े जल्दी सूखेंगे। सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया दिख रहा होगा तो इवेपोरेशन फास्टर होगा। हमने प्लेट और बॉटल की कैप का एग्जाम्पल देखा था। फिर एयर फ्लो की हवा तेज चल रही होगी तो इवेपोरेशन एक्सेलरेट होगा, मतलब फास्ट होगा। जैसे फैन हम ऑन करते हैं, हवा तेज होती है तो पोछा लगाते जाते हैं और पानी सूखता जाता है। फिर ह्यूमिडिटी, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी, एयर में जो वाटर वेपर की मात्रा है वो ज्यादा होगी, तो इवेपोरेशन का रेट कैसा होगा, स्लो होगा। ये मैंने आपको समझाया था पार्ट 2 में कि हवा में पहले ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर है तो और पानी इवेपोरेट जल्दी कैसे होगा, है ना। सो ड्राई एयर अगर होगी तो फिर इवेपोरेशन फास्टर होगा, है ना। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन, ये हमने देखा था कूलिंग इफेक्ट, मटका का एग्जांपल देखा था। प्रैक्टिकली कैसे इवेपोरेशन का हम यूज कर सकते हैं, ना। सो मटके में पानी रख रहे हैं वो भी इवेपोरेशन है। सैनिटाइजर को आप हैंड पे रब कर रहे हो वो भी इवेपोरेशन की वजह से हमें कूल सेंसेशन देता है। फिर डेली एक्टिविटीज में हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कपड़े जल्दी सूखेंगे। फैन अगर ऑन कर दो तो मॉपिंग अगर आपने किया है तो फ्लोर जल्दी सूख जाएगा, है ना। सो ये कुछ उसके डेली लाइफ में यूजेस हैं। फिर हमने कूलिंग इफेक्ट में पढ़ा था अर्दन पॉट्स का एग्जाम्पल कि वाटर सीप होता है मटके से बाहर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है और एयर के कांटेक्ट में आके हमें ठंडा पानी उससे पीने को मिलता है। इसके डेली यूजेस क्या है इवेपोरेशन के, ये हेल्प करता है हमें, जैसे अगर पसीना आ रहा है तो पंखे में बैठ जाओ तो हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है, या छत या फर्श गर्म है गर्मी के दिनों में तो हम पानी स्प्रिंकल करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देन वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये जो बारिश हो रही है, वेदर फिनोमिना के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा जाना था, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेल और स्नो क्या है कि बारिश का ये फॉर्म है, जब ओले के फॉर्म में या बर्फ के फॉर्म में बारिश होती है तो उसको हम हेल या स्नो बोलते हैं, है ना। फिर ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स हाउ क्विकली इवेपोरेशन हैपन, कितनी फास्ट इवेपोरेशन होगा वो ह्यूमिडिटी से पता चलता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है जैसे बारिश के दिनों में तो उस
उस वक्त इवेपोरेशन कम होगा। ये अभी मैंने आपको समझाया। ह्यूमिडिटी के केस में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। फिर हमने लास्ट में देखा था कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, राइट तो है ही, हमारा अधिकार तो है ही कि पीने का पानी हमारे पास होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पीने का पानी लिमिटेड है तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचा कर रखना है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, राइट, तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके बारे में हम चैप्टर 11 में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने लास्ट में वाटर साइकिल एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि वाटर साइकिल नेचुरली रिसाइकल वाटर, ये वाटर को रिसाइकल करते रहता है। पानी पहले भाप बन के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है बारिश के फॉर्म में, फिर कलेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। तो एक साइकिल है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन कर पाती है अर्थ पे, राइट। ओके, तो ये एक्स्ट्रा नोट्स मैंने बताए। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस किस में होता है? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन या मेल्टिंग? इवेपोरेशन। फिर विच फैक्टर स्पीड्स अप द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की स्पीड को फास्टर कौन सा करता है? हाई ह्यूमिडिटी, लार्ज सरफेस एरिया, लो टेम्परेचर, लो एयर फ्लो। लार्ज सरफेस एरिया, है ना। हाई ह्यूमिडिटी में तो इवेपोरेशन लो होता है। देन विच स्टेट डज वाटर टेक ऑन व्हेन इट टर्न्स इनटू आइस? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा? पानी जब आइस फॉर्म में आता है यानी वो सॉलिड फॉर्म में आता है। देन व्हाट डू यू कॉल वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म? गैसियस फॉर्म में वाटर को हम क्या बोलते हैं? आइस, स्नो, वाटर वेपर या ड्यू? वाटर वेपर बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज कंडेंसेशन मेनली अकर्स व्हेन वाटर वेपर कॉन्टैक्ट हाई टेम्परेचर, हॉट सरफेस, कोल्ड सरफेस या एयर? कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जब वाटर वेपर आता है तब कंडेंसेशन होता है। देन विच टूल हेल्प्स इंक्रीज इवेपोरेशन इनडोर? घर में इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर या हीटर? फैन यूज करते हैं ना, वो विंड की स्पीड को बढ़ा देता है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर? लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल? वाटर साइकिल। देन विच स्टेट ऑफ वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप? इसमें से कौन सा फॉर्म है वाटर का, ये स्टेट है जिसमें शेप जो है फिक्स नहीं होती? आइस, लिक्विड, सॉलिड या फ्रोजन वाटर? लिक्विड में जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, आइस का फिक्स शेप होता है, सॉलिड का भी फिक्स शेप होता है ना। देन इवेपोरेशन लीड टू अ कूलिंग इफेक्ट because it absorb heat, release heat, forms ice, none of these. It absorb heat. Evaporation से हमें cooling effect होता है, क्यों? क्योंकि ये heat को absorb कर लेता है और जिसकी वजह से जो आसपास की air है वो ठंडी हो जाती है, right? अब कुछ fill in the blanks देख लेते हैं। Water in its solid form is known as ice. Then process by which water turns into vapor is called evaporation. Then when water vapor cools down and changes back into liquid, this process is called condensation. Then dash is the process of liquid changing into solid, freezing. Then ice can be melted by providing heat. Then water turning into droplet on a cold surface is due to condensation. ये सारे डेफिनेशन है, आपको किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ये याद रखने हैं आपको। देन द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमोस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। देन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर कैन लीड टू रेन। देन द स्टेट ऑफ वाटर एज वेपर इन द एयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। देन कूलिंग अकर्स व्हेन डैश टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सरफेस। इवेपोरेशन होता है तब कूलिंग फील होती है। देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। सो पहला है व्हाट इज इवेपोरेशन? सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वेपर ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर और एयर फ्लो। देन व्हाट डज कंडेंसेशन फॉर्म? कंडेंसेशन से क्या होता है? इट फॉर्म्स क्लाउड्स व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। देन व्हाई डज अ फैन ड्राई क्लॉथ्स फास्टर? क्योंकि ये एयर फ्लो को इंक्रीज करता है विच मूव्स humid air away, speeding up the evaporation. Then what happens to water on sunny day? जिस दिन धूप होती है उस दिन पानी पे क्या असर होता है? So on sunny days water evaporates faster due to higher temperature and sunlight. Okay, then next is what is cooling effect? ये cooling effect क्या है? So it happens when heat is absorbed during evaporation, making surrounding surface feel cooler. Then why does natural grass feel cooler? जो natural grass है, घास है, वो ठंडी क्यों फील होती है? Because natural grass cools the air through evaporation, unlike plastic grass, which cannot evaporate water.
ओके, देन हाउ डज रेन, बारिश कैसे बनती है या कैसे होती है? सो रेन फॉर्म्स व्हेन कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड ग्रो लार्ज एंड हैवी देन फॉल ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट कॉजेज इवेपोरेशन टू स्लो डाउन? हाई ह्यूमिडिटी या फिर लैक ऑफ एयर फ्लो है, हवा नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी यानी उमस ज्यादा है, तो वो इवेपोरेशन के रेट को क्या कर देती है? स्लो कर देती है। देन नेक्स्ट इज व्हाई इज वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट? वाटर साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारे स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के, इससे लाइफ जो है वो अर्थ पे सपोर्ट होती है या सस्टेन होती है। देन हाउ डज द वाटर साइकिल बिगिन? वाटर साइकिल शुरुआत कैसे होती है? सो इट बिगिंस विद इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर्स एंड लेक्स ड्यू टू सनलाइट। जो हीट की वजह से, सनलाइट की हीट की वजह से पानी इवेपोरेट होता है, तो उसी स्टेज से वाटर साइकिल की शुरुआत होती है। फिर वाटर वेपर क्या है? सो इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर present in air around us. Then why does sweat cool our skin? पसीना जो है हमारी स्किन को ठंडा कैसे कर देता है? So sweat evaporates from our skin, absorbing heat and create a cooling effect. क्योंकि पसीना इवेपोरेट होता है जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं, जिसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें फिर कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ओके, तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग विद एन एग्जाम्पल। मेल्टिंग कैसे होती है? सो इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड व्हेन हीट इज अप्लाइड। हीट की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जब गर्मी होती है तब कोई चीज पिघलना स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स इनटू वाटर व्हेन हीटेड। जब हम आइस को गर्म करने लगते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाती है ना। सो ये होता है एक एग्जाम्पल मेल्टिंग का। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। इवेपोरेशन का आपको प्रोसेस बताना है और सराउंडिंग में, आसपास कैसा असर होता है इवेपोरेशन का, वो बताना है। सो इट इज द प्रोसेस वेयर वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू gas, then water evaporates, it absorbs heat from its surrounding, creating a cooling effect. This is why wet surface feels cooler as water evaporates. Okay, then next question is what role does absorb heat from its surrounding, creating a cooling effect? This is why wet surface feels. It is the process where water changes from liquid to gas, then water evaporates, it absorbs heat from its surrounding, creating a cooling effect. This is why wet surface feels cooler as water evaporates. Okay, then next question is what role does the sun play in the water cycle? So sun का क्या रोल है वाटर साइकिल में? देखो, सन ही नहीं होगा तो हीट कहाँ से होगी? फिर वाटर इवेपोरेट धीरे होगा, है ना। सो सन प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द वाटर साइकिल बाय हीटिंग वाटर bodies on earth. Okay, this energy drives the entire cycle, enabling the continuous movement of water in the cycle. Then explain why a matka, that is earthen pot, keeps water cool. जो मटका होता है या मिट्टी, earthen pot जिसको हम बोलते हैं, वो पानी को ठंडा कैसे करता है, ये हमें बताना है। So an earthen pot keeps water cool because water seeps through its porous surface and evaporate. मिट्टी का बना होता है जिसकी वजह से पानी बाहर की तरफ रिसता है और इवेपोरेट होता है। So evaporation से क्या होता है? It absorbs heat from the water inside, creating a cooling effect. फिर evaporation से उसमें हमें cooling effect देखने को मिलता है। सो इसके साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए। सो विद दिस स्टूडेंट